उपासना तू तैयार हो गई? चल आज दोनों एक साथ कॉलेज चलते हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसी लड़की के साथ कॉलेज जाऊंगी? उपासना हम दोनों बहनें हैं। इसी चीज का तो दुख है कि हम दोनों बहनें हैं। एक बार तो खुद को शीशे में देख और मुझे देख, तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। उपासना की ये बात सुनकर काजल दुखी हो जाती है और अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जब उपासना मुंह बनाकर जाने लगती है तो विमला उसे रोक लेती है। अरे उपासना बेटा, तू बिना खाए कहाँ जा रही? और काजल को क्या हुआ? आज उसने भी खाना नहीं खाया, ऐसे ही चल पड़ी। होना क्या है, हमेशा की तरह साथ में चलने के लिए कह रही थी और जब मैंने उसे उसकी हकीकत दिखा दी तो मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। कितनी बार मैंने इसे कहा है थोड़ा मेकअप कर ले, क्रीम लगा ले, पर नहीं, इसे तो अपना काला रंग ही पसंद है। इससे तो मैं परेशान आ गई हूँ। काजल और उपासना दोनों ही विमला की सगी बेटी थी, पर फिर भी विमला अपनी दोनों बेटियों में फर्क करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उपासना और काजल कॉलेज से घर आ रही होती हैं। रोड पर पानी भरा होता है, तभी एक बच्चा वहां से गुजरने लगता है, पर सामने से आ रही गाड़ी काजल देख लेती है और उस बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है, जिस वजह से पानी के छींटे उपासना के ऊपर आ जाते हैं। बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही है। अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो? उसका तो पता नहीं, पर आज ये साबित हो गया काजल कि मैं तेरे साथ कहीं आ जा नहीं सकती। तेरी वजह से और इस बच्चे की वजह से मेरे इतने महंगे कपड़े और मेकअप खराब हो गए। अब क्या मैं ऐसी हालत में घर जाऊंगी? अरे कोई बात नहीं उपासना यार, हम तेरे दोस्त हैं, कब काम आएंगे? तू हमारे साथ हमारे घर चल, हमारा घर यहीं पास में है। और वैसे भी जब तुम दोनों बहन एक साथ चलती हो तो लगता है कि दिन और रात एक साथ चल रहा है। उपासना के सारे दोस्त काजल के काले रंग का मजाक उड़ाते हैं और उपासना चुपचाप सब सुनती है। कुछ देर बाद उपासना अपने दोस्तों के साथ उनके घर चली जाती है और बेचारी काजल आंखों में आंसू लिए वहां से निकल जाती है। पर यह सब कुछ विक्रम नाम का एक लड़का देख लेता है जो कि काफी हैंडसम था। वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, उसका सांवला रंग और गोरा दिल देखकर मेरा दिल उस पर आ गया है। माँ, वो मेरी कॉलेज की ही है, आप प्लीज मेरा रिश्ता लेकर उसके घर चलो ना। अच्छा ठीक है बाबा, ले जाऊंगी उसका रिश्ता, पर पहले तू अपने एग्जाम तो क्लियर कर ले और अपने पापा की कंपनी संभाल ले, क्योंकि कोई भी माँ बाप बेरोजगार के हाथों में अपनी लड़की का हाथ नहीं देते। सही कहा माँ, अब तो मैं काजल को पाने के लिए दुगनी मेहनत करूंगा। विक्रम को काजल इतनी पसंद आती है कि वो हर समय काजल के बारे में सोचता है और कॉलेज में भी बस उसे ही देखता है। समय यूं ही गुजरता है और विमला उपासना के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। बहुत जल्द विक्रम भी अपने पापा की कंपनी संभाल लेता है और अपनी माँ के साथ काजल का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक और लड़के वाले वहां आए हुए हैं। माफ करना जी, पर हमने आपको पहचाना नहीं। बहन, भाई साहब, मैं विक्रम की माँ हूँ। विक्रम आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, इसीलिए बिना बताए हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आ गए हैं। माफ करना बहन, पर मैंने अपनी उपासना का रिश्ता पहले ही सुनील बेटे से तय कर दिया है। कोई बात नहीं बहन जी, हमारी एक और बेटी है। अगर आप चाहे तो हम ये रिश्ता अब भी तय कर सकते हैं। भाई साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हम यहाँ उपासना के लिए नहीं बल्कि काजल का हाथ मांगने के लिए ही आए हैं। क्या काजल का? अरे काजल का रिश्ता सुनकर आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? देखा है आपने लड़के को? कहाँ लड़का इतना स्मार्ट और कहाँ हमारी काजल। कोई मेल नहीं है इन दोनों का। अगर कल को हमारी बेटी को कोई दुख उठाना पड़ा तो माफ करना बहन, आप चले जाइए, हमें कोई रिश्ता नहीं करना। आंटी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी काजल की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, फिर एक साथ आपके घर में 2 बारात आएंगी। विक्रम की अच्छाई देखकर सुरेश अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भी पक्का कर देता है और बहुत जल्द एक ही मंडप पर काजल और उपासना की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपासना भी गोरा पति पाकर बहुत खुश थी।